नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो छोटे छोटे सिंपल से टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। दूसरा टॉपिक रहेगा प्रेरित आवेश। विद्यार्थियों, हमने इस चैप्टर में माइकल फैराडे के प्रयोग पढ़े हैं। माइकल फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम पढ़े हैं और उनमें हमने देखा था कि जब किसी कुंडली से या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में पढ़ लिया था। उसी क्रम को आगे यहां पर बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्रेरित धारा देखेंगे, उसके पश्चात प्रेरित आवेश देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने क्या पढ़ लिया है कि जैसे ये हमारे पास में कोई कुंडली है, ये हमारे पास में क्या है, कोई कुंडली, और इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है, ये हमारे पास में कोई कुंडली है और इस कुंडली से रिलेटेड जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है। देखो यहां से आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसके सिरों पर उत्पन्न हो जाएगा, जिसकी वजह से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसकी वजह से इस परिपथ में क्या होगी? धारा का प्रवाह होगा। इस धारा मापी में विक्षेप हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि यहां से जो धारा बहेगी उसको हम कहेंगे प्रेरित धारा। और आज के इस वीडियो में इस प्रेरित धारा का सूत्र, फॉर्मूला हम यहां पर देखने वाले हैं। जब धारा बह रही है इसका मतलब है आवेश का भी प्रवाह हो रहा है। तो यहां से बहने वाला आवेश भी आज के इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेरित धारा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी कुंडली से संबद्ध जुड़ा हुआ चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से परिपथ में एक धारा का प्रवाह होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं कि जब किसी कुंडली या परिपथ, कुंडली ले सकते हैं आप या आप ले सकते हैं परिपथ, परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिपथ, कुंडली या परिपथ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ या कुंडली में विद्युत का प्रवाह होता है। इसके कारण
इसके कारण परिपथ या हम कह सकते हैं कुंडली, कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहा जाता है। ओके, तो यह है प्रेरित धारा की डेफिनेशन कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इट मीन्स कुंडली के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और जब विभव में अंतर आ जाता है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है, और इस स्थिति में बहने वाली जो धारा है उसको हम प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। ओके, हमने क्या पढ़ा? प्रेरित धारा हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है फेराडे के नियम से। कहां से पढ़ा है? फेराडे के नियम से। फेराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हमने पढ़ा है माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र पढ़ा है, फॉर्मूला हमने देखा है। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास में जैसे ये कुंडली है या ये परिपथ है, इसका रेजिस्टेंस हम कैपिटल R मान लेते हैं, तो इसमें से बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी? देखिए मान लिया हमने, माना परिपथ या कुंडली, आप परिपथ ले सकते हैं या हम कह सकते हैं कुंडली, कुंडली का प्रतिरोध, कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है। प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है। तो कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा या कुंडली से प्रवाहित प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा को हम यहां पर I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I बराबर देखिए क्या होगा? विद्युत वाहक बल बट्टे में रेजिस्टेंस। विद्युत वाहक बल समीकरण 1 में पड़ा है, तो माइनस में N बट्टे में R डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमारे पास में प्रेरित धारा का सूत्र आ जाएगा, माइनस में N बाई R डी फाई बी अपॉन डी टी। ये प्रेरित धारा का सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये तो थी प्रेरित धारा और प्रेरित धारा का सूत्र। अब मैं यहां पर बात करूंगा प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश का मतलब है कि जब सर्किट में से या कुंडली में से धारा प्रवाहित होती है, इट मीन्स वहां पर आवेश भी प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होने का मतलब है आवेश का प्रवाह। अब आवेश का प्रवाह क्या होता है, कितना आवेश प्रवाहित होता है, वो हम यहां पर देख लेते हैं। प्रेरित आवेश, तो देखिए डेफिनेशन तो क्या होगी कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होता है, जिन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश कहा जाता है। सीधी सी डेफिनेशन है कि जब किसी
कुंडली, कुंडली ले लीजिए आप, या आप ले लीजिए इसे, आप कह दीजिए परिपथ से संबद्ध, परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब है विभवांतर, और विभवांतर में एक सिरे का विभव उच्च होगा तो दूसरे सिरे का विभव क्या होगा? निम्न होगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो हम यहां पर रीजन पुट कर रहे हैं, इसके कारण ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, इसी की वजह से, इसके कारण उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेशों का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है। यह हम जानते हैं, आवेशों का प्रवाह होता है, जिन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? जिन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं, प्रेरित आवेश कहा जाता है। ओके, देखिए हमने धारा का तो मान पढ़ लिया, अब अपन को पढ़ना है प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा, धारा हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों? धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं, आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? धारा होती है। तो यहां से हम dq बराबर क्या पुट कर सकते हैं? I इंटू dt पुट कर सकते हैं। dq बराबर I dt। अब यहां पर मैं I की वैल्यू पुट करूंगा, जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही I का मान निकाला है, यहां पर अब हम पुट कर देते हैं। dq बराबर हम क्या जानते हैं? I dt। अभी अभी हमने देखिए I का एक फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है? माइनस में n बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमने प्रेरित धारा का सूत्र देखा है। यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी क्यू बराबर क्या आ गया? माइनस में n बाई आर डी फाई बी अपॉन डी टी। ये तो हमने I की वैल्यू पुट कर दी। यहां पर dt पहले से ही पड़ा है, dt से dt क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो dq बराबर क्या आ गया? माइनस में n बाई आर डी फाई बी। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इस वाली इक्वेशन को क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो देखिए उपरोक्त समीकरण का, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का क्या कर रहे हैं हम? समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए समाकलन जब आप करते हैं तो उसकी लिमिट की भी जरूरत पड़ती है हमें। तो हमने यहां पर ये जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान φ1 से φ2 तक बदल रहा है। φ1 से कहां तक चेंज हो रहा है? φ2 तक चेंज हो रहा है। देखिए
यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स यहां पर क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्यू के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहां से कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रह गया हमारे पास में d5b रह गया, क्या रह गया, d5b। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आ जाएगा अपने पास में, q बराबर माइनस में n बाई आर, इंटीग्रेशन आ गया इसका 5b, क्या आ गया, 5b इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट कहां से कहां तक है, 5(1) से लेकर 5(2) तक है। लिमिट पुट कर दीजिए, माइनस में n बाई आर, अपर लिमिट हमारे पास में 5(2), लोअर लिमिट है 5(1). ये आ गया है विद्यार्थियों प्रेरित आवेश का सूत्र, फॉर्मूला। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, डेल्टा फाई। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित आवेश क्रिएट होगा। ओके, इससे पहले हमने प्रेरित धारा का सूत्र देखा था, ये वाला। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से धारा उत्पन्न हो रही थी, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है जिसकी वजह से प्रेरित धारा क्रिएट होती है। यह है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जिसकी वजह से विद्युत का प्रवाह होता है, विद्युत आवेश प्रवाहित होते हैं, जिसे हम प्रेरित आवेश कहते हैं। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश दो छोटे छोटे टॉपिक देखे। आज का ये जो वीडियो है वो भी काफी छोटा सा है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।